सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सत्य का जो उपदेश है सबके लिए हितकारी है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी को किसी से राग दोष नहीं था, सबको अपने समान समझते थे। दया का ये पंथ है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी जीववादी थे, पारखी संत थे। पारखी संतों का जो न्याय है वो सबके लिए समान है, किसी के लिए इसमें दुख वाली बात नहीं है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने लोगों को सत्य का उपदेश दिया और कहा कि जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं जानेगा, अपने आप को भूला रहेगा, तब तक मन के विकार दूर नहीं हो सकते। सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति यह मुख्य है। और जिसने अष्ट महासद्गुण धारण कर लिए उसके हृदय में कालमा कैसे रह सकती है। जिसने चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल और गाली, निंदा, झूठ जिसने त्याग दिया उसके हृदय में कालमा कैसे रह सकती है। लेकिन लोग अपने आप को भूल गए, चेतन जीव को भूल गए, अपने आप को भूले चेतन जीव को, तो क्या रह गया? कुछ भी नहीं। तो ईश ब्रह्म आत्म परमात्म सारा संसार इसी में फंसा हुआ है। तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम इसमें सारा संसार फंसा हुआ है। और कोई लोग तो बलि भी चढ़ाते हैं, खूब चढ़ाते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा है, भैया जीव मत मारो बापरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटे हैं तो कोटे न सुनो पुराण। साहब कहते हैं कि हत्या कभी छूट नहीं सकती, चाहे कोटे न सुनो पुराण। कोटों पुराण को सुन लो, कुछ भी करो। आप जो दान करोगे, पुण्य करोगे, उसका भी आपको फल भोगना पड़ेगा। और जो जीव हिंसा करोगे, काटोगे, मारोगे, उसका भी आपको फल भोगना पड़ेगा। सदगुरुदेव का निर्णय सत्य का है, इसमें किसी भी प्रकार के विकार नहीं है, कोई विकार है ही नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का निर्मल हृदय था, निर्मल विचार थे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी अखंड बाल ब्रह्मचारी थे, भूल उनके अंदर बिल्कुल नहीं थी। और जो भी सिद्धांत से विरुद्ध जो चलता है तो समझ लो कि अपने से वो अलग जा रहा है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जीव सिद्धांत है और भ्रम का बादल छाया हुआ है, इसलिए अपने आप को लोग जान नहीं पा रहे। विषय वासनाओं का बादल छाया हुआ है, भ्रम का बादल छाया हुआ है, इसलिए लोग अपने आप को नहीं जान रहे। काम, क्रोध, मद, मोह, मिनस्टर इसी में बिगड़े सभी क्लस्टर। मन तुम गाड़ी के मिस्टर, अब चालक चतुर हो तो वाहन कभी डिगे ना। ये गठबंधन सरकार है, तू हंस होश में रहना। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये गठबंधन सरकार है, सारा संसार किधर जा रहा है कि जिधर चिपक होती है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब के सिद्धांत में किसी प्रकार की चिपक नहीं है, किसी प्रकार की भूल नहीं है, किसी की भटकन नहीं है। जो भी सदगुरु श्री कबीर साहब जी के और सिद्धांत को समझ गया उसकी अटकन, भटकन, लटक जाएगी। वो अपने आप को जान गया, फिर रह ही किया गया कुछ नहीं। हाँ, जड़ पदार्थ हैं, उनसे काम लेना पड़ेगा। जब तक शरीर है तब तक जड़ पदार्थों से काम लेना ही पड़ेगा।
पृथ्वी पर चलना ही पड़ेगा, जल पीना ही पड़ेगा, अग्नि से काम लेना पड़ेगा, वायु से काम लेना पड़ेगा, और इस आकाश बोल खगोल में आना जाना ही पड़ेगा जब तक शरीर है। लेकिन अपने आप का ज्ञान हो गया, जिसको अपने आप का ज्ञान हो गया वो कभी भी चोरी हिंसा विचार में नहीं फंसेगा, ईर्ष्या क्रोध मान छल में, गाली निंदा झूठ में नहीं फंसेगा। जो भी कहेगा न्याययुक्त बात होगी तो कहेगा, और न्याययुक्त बात यदि कोई ना सुनना चाहे तो मौन रहेगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कई बार बीजक में भी कह चुके हैं कि इनमें हम ही अनाड़ी। लोगों ने कहा साहिब जी कुछ सुनाओ, कुछ बताओ, कि कहें कबीर सब खलक सयाना, इनमें हम ही अनाड़ी। जे सब के सब इसमें खालिक, खलक में खालिक भरा हुआ है, जर्रे जर्रे में खुदा है, कड़ कड़ में ईश्वर है। कहें कबीर सब खलक सयाना, जे अपने आप को सब सयाने समझ रहे, बड़े ज्ञानी समझ रहे, इनमें हम ही अनाड़ी, इनमें अहंकार छाया हुआ है। हम यदि इनमें बोलेंगे तो जे तो अनाड़ी हैं, हम भी अनाड़ी ही ठहरेंगे। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी ऐसी जगह पर मौन रहते थे, वहां से चले जाते थे। कहीं कबीर हम जात पुकारा और पंडित हो सोले बिचारा। सदगुरु श्री कबीर साहब के सिद्धांत में किसी प्रकार की कीच नहीं, कोई कंकड़ नहीं, कांटे नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी विकार नहीं है। समझ का खेल है, जो समझ गया सो उबर गया, समझ की बात है। समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, समय पे पड़ती धूप समय पे बरसे पानी, समय समय के ढंग और समय पे बेटी बाप घर तो समय पिया के संग। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं जिसने समय को जीत लिया, समय पर जिसने विचार किया तो वो बच गया, और समय पर जिसने विचार नहीं कर पाया तो वो नहीं बच पाया। समय से स्टेशन पर पहुंच गया तो गाड़ी मिल गई, और समय से नहीं पहुंच पाया तो गाड़ी निकल गई। सदगुरु श्री कबीर साहब के सिद्धांत में कोई विकार नहीं, कोई रोग शोक नहीं। अपने किए हुए कर्मों का फल है, वही रोग है, वही शोक है, वही सोच है, वही फिक्र है, वही सचपंज है, वही रंज गम है। लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब के सिद्धांत में किसी भी प्रकार का रंज गम नहीं है, किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। विकार रहित ज्ञान है बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। यहाँ कहा है चार है मेहतर भाई जा जग में, चार है मेहतर भाई। पहला मेहतर मई को जानो, जी जल की करते सफाई जा जग में, चार मेहतर भाई। दूजा मेहतर मुर्गी को जानो, जे नालिन की करते सफाई जा जग में, चार है मेहतर भाई। चार है मेहतर भाई जा जग में, चार है मेहतर भाई। तीजा मेहतर जा सुअर को जानो, तीजा मेहतर जा सुअर को जानो, जो विष्ठा की कर तो सफाई जा जग में, चार है मेहतर भाई। चार है मेहतर भाई जा जग में, चार है मेहतर भाई। चौथा मेहतर जा मानुष को जानो, चौथा मेहतर जा मानुष को जानो, इन तीनों की कर तू सफाई जा जग में, चार है मेहतर भाई। चार है मेहतर भाई जा जग में, चार है मेहतर भाई। चार मेहतर बताए। पहला मेहतर कौन है? जो मछलियों की सफाई कर देता है, और वो पहला मेहतर मछली है जो जल की सफाई करती है, और दूसरा मेहतर मुर्गी है जो नालिन की सफाई कर देती है, और तीसरा मेहतर सुअर है जो विष्ठा की सफाई करता है, और चौथा मेहतर ये मनुष्य है
इन तीनों की सफाई कर जाता है। मछली को भी खा जाता है, मुर्गी को भी खा जाता है और सूअर को भी खा जाता है। मुसलमान लोगों को पूछो भैया आप पाक किसे मानते हैं? कि सूअर है ना वो नापाक है। और ईसाई को पूछो तो वो कहता है कि नहीं हम तो दोनों को खा जाते हैं, बकरा को भी, सूअर को ही, मुर्गी को भी, अंडा मांस मछलियां हम तो सब खा लेते हैं। और हिंदू को पूछो तो वो कहता है कि हम तो बलि चढ़ा करके खाते हैं तो हमको कोई दोष नहीं लगता है। और मुस्लिम कहता है कि हम तो हलाल करके खाते हैं इसलिए हमको दोष नहीं लगता। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं भैया चाहे आप किसी देव के नाम पर चढ़ाओ, चाहे बलि चढ़ाओ और चाहे किसी के नाम पर हलाल करो, लेकिन कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कौन बचेगा? कौन बचा मेरे भाई कर्म से, कौन बचा मेरे भाई, कौन बचा मेरे भाई नियम से, कौन बचा मेरे भाई। कौन बचेगा? जो नियम है उसके चपेटे में सबको आना ही पड़ेगा। भूकंप आएगा, पृथ्वी तो जानती नहीं है ना, जल कुछ जानता नहीं, अग्नि जानती नहीं, वायु जानती नहीं, कौन बचाएगा? वो तो उसका नियम है। जोड़ की बाढ़ आएगी, पानी आएगा, गांव के गांव बह जाते हैं, वो तो प्रकृति का नियम है, उससे कौन बचेगा? और उसको कोई हटाना चाहे तो हटाना भी नहीं हो पाएगा। जोड़ की आग कहीं भारी आग लग जाए, लोग उपाय तो करते हैं, बुझाते भी हैं, लेकिन तब भी गांव के गांव जल जाते हैं, जंगल के जंगल जल जाते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी का प्रकोप, जल का प्रकोप, अग्नि का प्रकोप, वायु का प्रकोप, तूफान यदि जोर से आ जाए और किसी का भूसा पड़ा हो उड़ जाता है, छत्ते भी उड़ जाते, खपरे उड़ जाते हैं, झोंपड़ियां उड़ जाती हैं। ऊपर यदि मकान के ऊपर अटारी के किवाड़ खुले रह जाएं तो अटारी भी वायु से फट जाती है। कौन बचेगा? इसी प्रकार से जो आपने कर्म किया है तो वो कर्म बन गया तो उसका दंड भोगना ही पड़ेगा। उसको काटने वाला आपके ऊपर दूसरा कोई नहीं है। इसलिए भाइयों कर्मों को समझो, कर्मों को सुधारो। जब अपने कर्मों को आप सुधार लोगे तो आपके हृदय की जो कालमा है वो मिट जाएगी, हृदय के विकार निकल जाएंगे। कर्म को ही तो सुधारना है। करना क्या है? कर्म करें हम और काटे कोई दूसरा, अच्छे कर्म करें हम और पुण्य भोगे कोई दूसरा, ऐसा नहीं हो सकता। हम करेंगे हमको मिलेगा। कमर कस के यदि हम काम करेंगे, कमर कस के हम खेती करेंगे तो उसका जो भी फल आएगा वो हमको मिलेगा। हम भैंस पालेंगे, गाय पालेंगे, उनको खिलाएंगे, पिलाएंगे, समय से चारा डालेंगे, दूध किनको मिलेगा? हमको मिलेगा। और कौन लेगा? हाँ, उसमें से जो भी हिस्सेदार हैं जिनको उसमें हमें दे सकते हैं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि पुण्य का भी फल लोग भोगते हैं, खाते हैं और खिलाते हैं, और पाप का भी भोगते हैं, पाप करते हैं, वो भी दूसरों को लपेटे में ले लेता है। 8 को पाप लगता है जो मांस खाते हैं। एक तो जो बकरी को पालता है, एक खरीद करके ले जाता है, और फिर एक उसको काटता है, एक उसको बेचता है, एक मांस को खरीद के लाता है, फिर एक घर में पकाता है, एक परोसता है और एक फिर खाता है। 8 जने पर पाप जाता है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासियों, सबके लिए मेरा जो उपदेश है ये हितकारी है। आपसे कोई राग द्वेष नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सबका भला चाहते थे, किसी का बुरा नहीं चाहते थे, किसी को मारना नहीं चाहते थे। चींटी से लगाकर हाथी तक किसी का उन्होंने बुरा नहीं चाहा। सब देहधारी हैं, सबको कष्ट होता है,
है ना। सबके पास में नेत्र हैं, नेत्र फूटेंगे दर्द होगा, कान फूटेंगे दर्द होगा, हाथ पैर कटेंगे दर्द होगा। अपने से अजवा लो ना भाई, देख लो थोड़ा सा मच्छर काट लेता है, आप बिलबिला जाते हो, दवाई तक छिमकते हो, उनको मार देते हो। और जो विचारमान लोग हैं वो मारते नहीं तो मच्छरदानी लगाते हैं, किसी सेंध का प्रयोग करते हैं, बचाव तो करते हैं। जब छोटा सा मच्छर काट लेता है तो आपको इतना दर्द होता है, तो आपके बगल में शरीर में जब छुरी घुसेगी तो कितना दर्द होगा। आपके मुख में थोड़ा सा तिनका दांत में यदि उलझ जाए तो जीव वहीं रहती है, जब तक निकल नहीं जाए तब तक चैन नहीं पड़ता। और बंसी को आप पानी में फेंकोगे और मछली उसको पकड़ेगी, और जब वो कील उसके मुख में घुसेगी तो उसको कितना दर्द होगा, उसे भारी दर्द होगा। इसलिए है भाइयों, विचार करो, विचार करोगे तो आपके अंदर दया आएगी, और विचार से जो भी कहोगे कभी गलत नहीं कह सकते। और विचार के शब्द जिसको भी बुरे लगे तो फिर वो जाने, उसका काम जाने। विचार के शब्दों पर विचार करना चाहिए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते, फहम आगे फहम पाछे, फहम दहने डेर, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेर। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साधु, हद बेहद दो तजे ताकर मता अंगाठ। इसलिए भाइयों ज्ञानियों, विचार मानो, विचार करो और अपने कर्मों का सुधार चालू कर दो। अरे बीड़ी पियोगे, भांग खाओगे, सिगरेट पियोगे, अफीम खाओगे, गांजा पियोगे, किसी की बहन बेटी को तगोगे, व्यभिचार करोगे, उल्टे सीधे कर्म करोगे, मारोगे, पीटोगे, दुखाओगे या भरम में फंसाओगे तो आपको तो दंड भोगना ही पड़ेगा। फिर कोई सारे संसार में बचाने वाला नहीं है। इसलिए अपने आप को जानो, जड़ चेतन के भेद को समझो, पारखी संतों के पास में आकर के सारी कालमा दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।